लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। जैसे जैसे नियम क्लियर होते जाएगा, आप उन अंदर के बीजों को भी निकाल पाओगे, बहुत आसानी से रिलीज कर पाओगे, क्योंकि अब आपको डर नहीं रहा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान, हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़
सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है, उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें। किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन
हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती, संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तप अर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक इंसान जाता है पार्टी में और वहां पर कोई उसको ऑफर करता है ड्रिंक, तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं पीता। तो अभी दो तरह के लोग हैं, दोनों बोल रहे मैं नहीं पीता, मगर दोनों के बोलने में आपको समझ में आएगा कि एक के अंदर सीड है और एक के अंदर सीड नहीं है। जिसके अंदर सीड नहीं है वो कितना क्लियरली बता देता है। दूसरा वाला बोलता है हाथ में गिलास ही है, नहीं नहीं मैं नहीं पीता, मैं नहीं पीता। अरे एक घूंट ले लो ना, नहीं मुझे नहीं लगता मुझे लेना चाहिए। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी ना, क्योंकि कहीं तो पीने की इच्छा है, कहीं तो हल्की सी पीने की इच्छा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। इसलिए सामने वाला और प्रेशर डालता है कि इसको एक बहाना चाहिए और वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो बोल पाएगा ना कि कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती की इसलिए पीना पड़ा, तो उसको कुछ लोग ज़बरदस्ती करते हैं। जिसके अंदर सीड नहीं है उसको कोई ज़बरदस्ती कर नहीं पाता, क्योंकि उसका पहला जवाब ही क्लियर होता है बहुत। तो ये सीड का अट्रैक्शन कैसा है? सुप्त इच्छाएं सीड है। पर्सन सोचता है इतने पैसे की रिश्वत मिलेगी मैं नहीं लूंगा, 1000 रुपए नहीं लूंगा, 1 लाख सोचने पे पड़ जाता है। यानी बीज है, अभी सोचने लगता है 1 लाख बोला है तो मैं जरा सोचता हूं, बीज है। जैसे जैसे नियम क्लियर होते जाएगा आप उन अंदर के बीजों को भी निकाल पाओगे, बहुत आसानी से रिलीज कर पाओगे, क्योंकि अब आपको डर नहीं रहा कि मुझे ऐसे पैसे नहीं आया तो मुझे गरीबी में रहना पड़ेगा। ये थॉट से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तरंग के अनुसार ही आने वाला है। क्योंकि ये नियमों का पता नहीं है ना, तो लोग फिर फंसते हैं। उनको यकीन नहीं है कि इस तरह पैसा नहीं लिया तो मेरे पास पैसा आ सकता है, उनको यकीन नहीं है। तो बीज है। तो विचार नियम एक बहुत बड़ी टॉपिक है, उसके अंश हैं, छोटे छोटे अंश हैं। जैसे बीज का नियम, जैसे है खिंचाव का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अंश है। विचार नियम विस्तार है। विचार नियम सोर्स तक ले जाता है। विचार नियम मौन इन एक्शन में लेकर जाता है। लोग जब ऊपरी ऊपरी अर्थ समझते, सिर्फ कुछ बातें समझते हैं, तो बहुत छोटा उपयोग करते हैं उस चीज का। तो ये कानून इतना क्लियर हो जाए, इतना पक्का हो जाए,
क्योंकि पहले हम अंश सीखते हैं तो फिर पूरा हमें विचार नियम समझ में आ जाता है, सोर्स समझ में आ जाता है। मौन इन एक्शन क्या है, क्योंकि मौन इन एक्शन के बाद ही तो सब विचार शुरू हुए ना, सोर्स तक ही पहुंचना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।